नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अभी बस एक तारीख ही आना बाकी है। लिस्ट है यानी सूची आनी शुरू हो गई है। अब मैं अगर जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर से भाजपा ने गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार मैदान में उतारा है। उतारना ही था, मजबूत व्यक्ति है और फिर जीतेंगे। अब कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री, अब आजीवन पूर्व रहेंगे वो, अशोक गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। पूरी भाजपा में खुशी की लहर, क्योंकि उनका ये जो गलतफहमी, जो घमंड है कि मैं यहां से जीतता हूं, वो टूटेगा। ऐसा वैसे वो करेंगे नहीं, उनको पता है कि ऐसा हुआ तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। भाजपा खुश है, कांग्रेस के लोग खुश हैं कि अशोक गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस ही कहते हैं कि हम उनकी खूब सेवा करेंगे। आप समझ सकते हैं खूब कैसी सेवा करेंगे। राजेंद्र सोलंकी, जुगल काबरा के परिजन, कन्हैयालाल पारेख, सुनील परिहार, रामेश्वर दादेच, हनुमान खांगटा। वैसे हनुमान खांगटा खुद टिकट मांग रहे हैं और उनको मिलता है तो आपसे 200-500 वोट ज़्यादा लाएंगे। हालांकि जीतेगा कोई नहीं, चाहे आपकी एंटोनिया माइनो, उनके पुत्र और उनकी पुत्री खड़गे साहब, कोई भी आ जाए, जीतेगा कोई नहीं। वैसे राजस्थान से 25 की 25 सीटें जाएगी, लेकिन बावजूद इसकी अगर आपको गलतफहमी है कि मैं जीतूंगा तो आप पधारिए। और अगर हनुमान खांगटा को टिकट नहीं मिलता है, आप वैसे शायद पता नहीं किसको देंगे, तो आपकी सेवा में इतने लोग लग जाएंगे कि वाह 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 करती हुई सेवा होगी आपकी। और जैसी सेवा आपके सुपुत्र की थी, वैसी सेवा आपकी भी होगी और शायद उससे अच्छी खातिरदारी आपकी होगी। ये गलतफहमी आपकी निकल जाएगी, मैं जोधपुर से अजय हूं, अमर हूं, मैं फिर जीतूंगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे ही, देसी भाषा में कहूं तो वाट लग चुकी है, बंटाधार हो चुका है। और वैसे आपने भी बंटाधार करने में कमी नहीं रखी होगी, क्योंकि आपको यह था कि मैं सचिन पायलट को आगे नहीं आने दूंगा। नहीं आए, लेकिन आप कौन सा आगे आ गए। आप कांग्रेस को निपटाने में आपने भी शायद कमी नहीं रखी, क्योंकि आपको भी पता था कि ये तीसरी बार और आखिरी मौका है। अब अगर कांग्रेस जीतती है, हालांकि संभावना नहीं थी, पर अगर आपको लगता था कि अगर जीतती है तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, जो कि आप चाहते नहीं थे, तो आप सचिन को निपटाते निपटाते पूरी कांग्रेस को निपटा बैठे। इस तरह से कहा जाए तो भाजपा आपको धन्यवाद दे रही है कि आप भाजपामयी हो गए, भाजपा के साथ चले गए। और जो मोदी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें आपने भी मुक्त कंठ से कांग्रेस को निपटाया है। समय रहते अशोक जी एक बात कहूं आपसे, आप जोधपुर के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि आप खुद चुनाव नहीं लड़ें, क्योंकि जिंदगी भर आपको एक गलतफहमी रहेगी कि मैं लड़ता तो जीत सकता था। इस गलतफहमी में जीवन का आनंद लें और किसी योग्य व्यक्ति को उतारें। हालांकि वो भी हारेंगे, लेकिन कम से कम किसी एक जाति, एक वर्ग, एक बड़ा समर्थक जो है वो आपसे खुश रहेगा। हो सकता है बाकी सारे कांग्रेसी मिलकर जो आपको निपटाना चाहते हैं वो उसको वोट दें और वोट दिलवाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि राजेंद्र सोलंकी, जोधपुर का एक बहुत बड़ा नाम, स्थानीय राजनीति में इनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये भाजपा कांग्रेस नहीं देखते, जब भी इनके पास कोई काम करवाने जाता है, काम लेकर जाता है, मदद मांगते हैं तो इनकी मदद करते हैं। सुनील परिहार, एक बार आपने राज्य मंत्री बनाया और वहीं उनको सदस्य बनाकर छोड़ दिया, बेइज्जती की भी हद होती है यार। मतलब अशोक गहलोत कब किसको निपटाए और कितना बुरी तरह से निपटाए, कहना मुश्किल होता है। राजेंद्र चौधरी एक बड़ा नाम है, राजेंद्र चौधरी भी आप खूब सेवा करेंगे आपकी। और एक ऐसा देखा जाता है कि जब जैसे कोई कुश्ती लड़ता है तो एक पहलवान किसी एक को 4 बार 5 बार 4-5 लोगों को हराते हैं, तो लोग कहते हैं ऐसा करो, एक साथ 2-2 आओ उसके साथ लड़ने के लिए। तो शायद भाजपा या गजेंद्र सिंह शेखावत आपको ये ऑफर दे कि पिता पुत्र दोनों मिलकर आ जाओ। जोधपुर में पुत्र हार चुके हैं और आपको भी गलतफहमी है कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं, तो आप पधारें और सुपुत्र को भी साथ ले, दोनों मिलकर गजेंद्र सिंह शेखावत को हरा दें। ये भाजपा का चैलेंज है, आम जनता का चैलेंज है, उनकी तरफ से समझिए मैं बोल रहा हूं। तो पधारिए, दोनों मिलकर मोदी को हराइए, गजेंद्र सिंह शेखावत को हराइए। इस बार जालोरी गेट कांड जो हुआ जोधपुर में, उसने भी आपकी खूब सेवा की, खूब निपटाया, क्योंकि आपने हिंदुओं को पिटवाया और उन्हीं पर मुकदमा किया। ये सारा विवाद हुआ इस चौराहे पर झंडा फहराने को लेकर। बताया जा रहा है कि जोधपुर के जालोरी गेट सर्कल पर परशुराम जयंती को देखते हुए कुछ लोगों ने भगवा झंडे लगाए थे। दूसरे पक्ष ने वो झंडे हटाकर वहां पर इस्लामी प्रतीक वाले झंडे लगा दिए। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस बार वो जालोरी गेट कांड भी आपकी सेवा करेगा। जो हिंदू है वो जाग चुके हैं और जो आपके साथ थे, जो कांग्रेसी कहलाते हैं, वो भी हिंदू हैं। वो भी कहते हैं कि यार बहुत गलत हुआ, बुरा हुआ, इस बार हम भी
गहलोत की खूब सेवा करेंगे। तो गहलोत साहब, इस चुनाव में आप पधारें, स्वागत है, और सुपुत्र को साथ ले आए, दोनों साथ मिलकर लड़िए। तो जितने लोग आपकी सेवा करने को तत्पर हैं, आप खुद कहेंगे वाह वाह क्या बात है, क्योंकि आपको पता है कि आपने जिन जिन लोगों की सेवा की है वो चुन चुन कर आपकी सेवा करेंगे। सेवा में कमी आपने रखी नहीं। आपके अपने लोगों को जब जब आपको लगा कि ये आगे बढ़ सकता है, ताकतवर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, नेता बन रहा है, उसको आपने निपटा दिया, जेल भिजवा दिया। हद होती है यार। मतलब अपने साथ वाले जब आगे बढ़ते हैं तो खुशी होती है कि यार मेरे बाद ये करेगा, उसके बाद वो करेगा। रिवाज है, सिस्टम है। आपसे पहले कोई और नेता थे राजस्थान में, जोधपुर में, फिर आप हुए, अब आपके बाद कोई और होगा। अगर आप स्वयं उनको आगे बढ़ाते हैं तो वो खुश होंगे, वरना वो आपके मरने की कामना करते हैं। हर नेता के उसके आगे वाले, अगर जो बड़ा नेता है उसके जो पीछे समर्थक है, वो हमेशा कहते हैं नेताजी कब मरेंगे, क्योंकि वो उनको आगे नहीं लाते। अगर आप अपने साथियों को आगे लाएंगे तो वो कहेंगे ईश्वर इनकी उम्र लंबी करे और साथियों को हम आगे लाएंगे। लेकिन अगर आपने साथियों को दबाया है, अपनों को दबाया है, तो वो कामना करेंगे कि आप कब निपटेंगे। ये सभी नेताओं के साथ होता है। नेता जब नया होता है या नेता नहीं बनता है, तब तक वो कहता है कि जब मैं कुर्सी पर आऊंगा, आगे आऊंगा, सबको आगे ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही कुर्सी मिलती है वो सबको धक्के देते हैं। आपने ऐसा खूब किया है, तो आपको निपटाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए जो तत्पर है, उनको सेवा का मौका दें और जोधपुर से चुनाव लड़ें और आपकी गलतफहमी निकलवा लें। मेरी बात सबको पसंद आई होगी, मैं कहूंगा ही नहीं इस बार कि मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 100% जोधपुर के स्थानीय लोगों को खूब पसंद आई, खासतौर से कांग्रेसियों को खूब पसंद आई मेरी बात। तो बात को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।